जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज का टॉपिक जो होने वाला है हम लोग का ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्टडी के व्यू से भी और जानकारी के व्यू से भी। क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का दिल। तो मनुष्य का दिल जो है ना, दिल को लेकर के बहुत ही अफवाह है कि दिल तेरे नाम से धड़कता है, दिल तुम्हारे बिना, दिल में जगह चाहिए, क्या क्या चाहे आप देख लीजिए ना, दिल के साथ बहुत ही ज्यादा अफवाह है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से दिल है क्या, वैज्ञानिक तरीके से दिल का काम क्या है, क्या सही में दिल में जगह मिल सकता है, दिल में जगह हम लोग पा सकते हैं, दिल में जगह बनाया जा सकता है, दिल में लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सारे सवालों को, इन सभी मिथ्यों को हम लोग दूर करेंगे इस वाले वीडियो को देखने के बाद। इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि दिल का रियली फंक्शन क्या है। ठीक है, दिल काहे, अभी एक रिसेंटली गाना बज रहा था कि अगर तकलीफ है इस जमाने को दो दीवानों को जीने से, तो ऐ खुदा हटा दे दिल का सिस्टम सीने से। तो हम इस वीडियो में यह भी सीखेंगे कि क्या दिल का सिस्टम अगर सीने से हटा दिया जाए तो मनुष्य का वजूद क्या रह जाएगा, मनुष्य क्या सही में सरवाइव कर पाएगा। इन सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिल है क्या। तो देखिए, ये हमारा जो है ना, ये दिल का फोटो है। ठीक है, ये दिल का फोटो है और वो भी दिल जो है ना, ये आधा कटा हुआ है। और एक दिल हम लोग देखते हैं जो हमारे यहाँ काफी प्रचलन में रहता है, एक ये वाला दिल होता है, वो ये इस तरीके का दिल, और उसमें ना ऐसे एरो रहता है। तो ये वाला दिल जो है ना मेरे भाई, ये दिल बस दिखाने के लिए दिल है, ये रियल में दिल है नहीं। दिल देखिए ये है, ये जो है एक दिल जो अपना होता है, यह एक बंद मुट्ठी के आकार का कोमल मांसल रचना होती है, जिसके जिसका जो बाहरी सतह बना होता है वो एक झिल्ली से कवरअप होता है, जिसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा दिल क्या कहता है। हृदय क्या है? तो हृदय के लिए ना, हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो शरीर में रक्त को पंप करता है। इसका मुख्य काम क्या है? रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करके रक्त में प्रेशर जनरेट करना इसका प्रमुख कार्य है। यह छाती यानी कि सीने में बाईं में थोड़ा, सीने के बीच में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। थोड़ा बाईं ओर कहने का सेंस है ना मेरे भाई, देखिए जब हमारा, आप अपने लंग्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो अपना राइट लंग्स होता है ना, उसमें तीन पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और इसके नीचे थर्ड पार्ट। लेकिन जो अपना लेफ्ट लंग्स होता है ना, उसमें दो ही पार्ट होता है, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड पार्ट वाला जो स्पेस होता है ना, वहां पे जाकर के अपना हार्ट एडजस्ट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि अपना जो हृदय है वक्ष गुहा में, हमारा ना ये चेस्ट वाले भाग जहां तक पसलियां होती हैं उस वाले एरिया को वक्ष गुहा कहते हैं। हमारा हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है, हल्का बाई ओर स्थित होता है, फेफड़ों को पीछे हल्का बाई ओर स्थित होता है। ठीक है, यह एक कोमल मांसल रचना है जिसके बाहरी आवरण में एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। हार्ट का वैज्ञानिक नाम का अगर बात किया जाए तो हृदय का वैज्ञानिक नाम कार्डियक होता है, और यहीं से ना हृदय का वैज्ञानिक नाम कार्डियक होता है। और हृदय की धड़कन मापने के लिए क्या, धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप उस उपकरण को कहते हैं जिससे हृदय की गति मापी जाती है। आप डॉक्टर साहब को देखे होंगे, एक हेडफोन जैसा संरचना हमेशा गर्दन में लटकाए रहते हैं लोग, वो लोग, उन लोगों का प्राइमरी काम उससे ना हृदय की गति को मापना रहता है। ठीक है, अगर हृदय की गति, ये जो धड़कन है, धड़कन क्या है, एक गति ही तो है, एक गति ही तो है मेरे भाई। अगर रक्तचाप का अगर बात किया जाए ना, रक्तचाप जो हृदय से निकलने वाले प्रेशर के फलस्वरूप ये जनरेट होता है, तो रक्तचाप ना स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा
मीटर द्वारा मापा जाता है। अगर रक्त हृदय की धड़कन या फिर गति कहा जाए तो स्टेथोस्कोप के द्वारा। रक्तचाप का बात किया जाए तो वह स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। पारामापी इसे पारामापी भी कहा जाता है, बीपी मशीन भी कहा जाता है, ठीक ना। ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है वो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर हृदय की धड़कन की गतियों को अगर कोई ग्राफ चेक करता है ना, कोई ग्राफ चेक करता है तो धड़कन की गतियों का अगर ग्राफ आपसे पूछ दिया जाए तो इसके लिए ना ईसीजी का यूज करते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक डिस्प्ले होता है और उस पे कुछ इस तरीके की संरचना दिखती है, कुछ इस तरीके की संरचना आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके का। इसलिए ना जिंदगी में कुछ टेढ़ा बन के रहना पड़ता है। अगर जिंदगी ये लाइन टेढ़ा है तो आपका जिंदगी चल रहा है। एक बार ये लाइन सीधा हो गया ना भाई, आपको ना पूरा सीधा हो जाना पड़ेगा, ठीक है। आप पूरा एकदम सीधा हो जाओगे, ना हिलोगे ना डोलोगे ना कुछ बोलने वाले हो आप, ठीक है। तो यहां से यह था हृदय के बारे में कुछ जानकारी कि धड़कन के लिए मापते हैं धड़कन स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से, रक्तचाप जो मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से, और ग्राफ जो इसका होता है ना ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि जो कार्डियक है, हृदय का वैज्ञानिक नाम है। हृदय का अध्ययन जो है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है, और जो स्टूडेंट इसके अध्ययन कर रहे होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यह था हृदय के बारे में जानकारी। आगे चलिए हृदय की संरचना के बारे में सीखते हैं। अलग अलग जीवों में हृदय की संरचना जो है अलग अलग होती है, ठीक है। अब बात किया जा रहा है यहाँ पे मनुष्य के हृदय के बारे में। तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 चेंबर्स होते हैं, जिनमें दायां आलिंद, दायां निलय, ठीक है, बायां आलिंद और बायां निलय, यानी कि 2 आलिंद और 2 निलय होता है। ऊपर वाले हृदय के ऊपर वाले काट वाले भाग को आलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को निलय कहा जाता है। और ये 2-2 होता है, एक लेफ्ट एक राइट में, ठीक है, एक आलिंद और एक निलय। हृदय में वाल्व भी होता है। हृदय के ठीक पीछे एक एसए नोड होता है जिसे वाल्व कहते हैं। क्या होता है? एसए नोड होता है जिसे वाल्व कहते हैं। और यह बल्ब हृदय को करंट पास करता है, आवेग पास करता है, जिसके कारण अपना हृदय क्या करता है? पंपिंग शुरू करता है। क्या करता है? पंपिंग शुरू करता है, जो रक्त को दिशा बहने के लिए दिशा देता है। और जैसे ही ना अपना हृदय धड़कना शुरू होता है तो ब्लड क्या होता है? फ्लो होने लगता है, ब्लड फ्लो होने लगता है। अगर हृदय को शरीर से हटा दिया जाए, तो क्या होगा, इसके बारे में आगे सीख रहे हैं हम। अभी पहले इसको उम्मीद करते हैं आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला है कि हृदय का कार्य, यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़े तक भेजता है। अब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहेगा तो भाई शरीर को दिक्कत होने वाला है। तो वो क्या करता है? उसको कहां तक? ढकेल के फेफड़े तक पहुंचाता है, ताकि हम लोग उसको बाहर छोड़ सके। शरीर में रक्त संचार को बनाए रखता है, ब्लड के सर्कुलेशन को यही हृदय हमारा बनाए रखता है। और हम लोग जानते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। अगर शरीर के विभिन्न भागों में ये नहीं पहुंचेगा तो शरीर का ना उस भाग से कनेक्शन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो अब चलिए हम सीखते हैं कि यदि हृदय को अपने शरीर से हटा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। यहां से देखिए रक्त प्रवाह का जो मार्ग है ना, ब्लड के फ्लो का जो मार्ग है वो कैसे कैसे है। तो शरीर से अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में आता है। कहां आता है मेरे भाई? दायां आलिंद में, हृदय के दायां आलिंद में आता है। और दायां आलिंद से कहां जाता है? दायां निलय में जाता है। दायां निलय से वो कहां चला जाता है? फेफड़े में चला जाता है। यह अशुद्ध रक्त की गति है। शरीर से ना CO2 युक्त जो रक्त होती है, CO2 युक्त रक्त होती है, वो शरीर के विभिन्न भागों से दाएं आलिंद में पहुंचती है, दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंचती है, और दाएं निलय से वो फेफड़े में चली जाती है। पुनः फेफड़े में जाने के बाद वो ऑक्सीजन युक्त होती है यानी कि शुद्ध हो जाती है। और जैसे ही शुद्ध रक्त होता है, फेफड़े से शुद्ध रक्त बायां आलिंद में जाता है। पहले ऊपरे वाला भाग बायां आलिंद में,
फिर बायां आलिन से बायां निलय की ओर गति करता है और बायां निलय से शरीर के विभिन्न भागों में चल जाता है। तो यह है रक्त प्रवाह की दिशा। रक्त की प्रवाह की दिशा कैसे होती है, अशुद्ध रक्त कैसे आता है और शुद्ध रक्त कैसे जाता है, उसका ये डायरेक्शन है। यहाँ से यहाँ जाना है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, हम उसका एक रास्ता बता दिए कि इस स्टेशन से आप इस स्टेशन पे जाएंगे और वहां से निकल टेम्पो पकड़ के निकल लेंगे। तो वही चीज है, यहाँ से हम इस वाले स्टेशन से गाड़ी खुलती है, गाड़ी खुलने के बाद फाइनली यहाँ पे गाड़ी पहुंचती है, यहाँ पे लॉन्च वॉन्च होता है, उसके बाद पुनः गाड़ी यहाँ से शुरू हो जाती है और जब यहाँ से शुरू होती है तो पुनः अपने फाइनली स्टेशन पे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है ब्लड, और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तो वहां पे ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण हुआ रहता है और ब्लड में वहां से ग्लूकोज मिक्स हो जाता है। ठीक है, आगे हम अभी सीख रहे थे ना कि यदि हृदय को हार्ट को रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, हार्ट को अगर निकाल दिया जाए, क्योंकि अभी एक ना बता रहे थे कि ट्रेंड चल रहा था कि हार्ट को हटा दिया जाए सीने से, इतराज है जमाने को दो दीवानों को जीने से। तो देखिए, दीवानों वाली ऐसी कोई घटना जो है ना दिल में होता नहीं है, दिल को लोग बदनाम करके रखे हैं। इसका प्रमुख काम है ब्लड को सर्कुलेट करना, और यह हमारे पूरे बॉडी में उपस्थित ब्लड यानी कि 5 लीटर ब्लड को ना एडजस्ट करने के लिए प्रत्येक मिनट 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है। सोचिए, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, यानी कि 1 मिनट में 1 बार से भी ज्यादा धड़कता है। मेरे भाई, इसको लोग बदनाम करके रखा है, ये लोगों को कहाँ एडजस्ट करेगा। ये लोगों के नाम से धड़कने का तो दूर की बात है ना, ब्लड को एडजस्ट करने में बेचारा परेशान है। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तब जाके 5 लीटर ब्लड को एडजस्ट करता है और एक बार में 70 ग्राम ब्लड को पंप करता है। 70 ग्राम ब्लड को पंप करता है, फिर जाके 5 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करने में इसको 1 मिनट लग जाता है और 72 बार धड़कना पड़ता है। उसी प्रकार से आप कह रहे हैं 40 किलो आदमी को की जगह दे दीजिए, ये जगह संभव है? कभी भी संभव नहीं है। इसके बाद हार्ट का सिस्टम अगर हटा दिया जाए, तो हार्ट का सिस्टम अगर हटा दिया जाएगा तो हमारे मस्तिष्क या फिर पाँव का निचला हिस्सा, बॉडी के किसी भी हिस्से में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और जब मस्तिष्क में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन मस्तिष्क में पहुंचता है। तो मेरे भाई, जैसे ही 10 से 15 सेकेंड तक अगर आप जीवित रहिएगा या जिंदा तो रहिएगा, 10 से 15 सेकंड तक आप खड़ा रहिएगा। अगर हार्ट के सिस्टम को हटा दिया जाता है तो 10 से 15 सेकंड तक आप खड़ा रहिएगा। 10 से 15वें सेकंड में आप बेहोश हो जाइएगा, कारण मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो मस्तिष्क फंक्शन करना बंद करेगा और सारा का सारा बॉडी का कंट्रोल ना इस मस्तिष्क में ही है। बॉडी पे आपका नियंत्रण नहीं रहेगा और 1 से 2 मिनट तक ऐसा सिचुएशन बना रहा तो फाइनली आपका डेथ हो जाएगा। तो जो भी मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि दिल के सिस्टम को हटा दिया जाए, तो वो क्या चाह रहे हैं? देश से सभी मनुष्यों को, सभी मेल और फीमेल को मारना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों को ना दिल को लोग बदनाम करके रखा है। दिल का इन सभी में कोई रोल होता नहीं है। दिल का बस एक ही काम है, ब्लड को पंप करना। ठीक है, इसी प्रकार के और ज्यादा रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।